अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ारूक बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं छोटा था, अपनी वालदा को पैसे सेव करता हुआ देखता था। कभी अलमारी के कोनों में, डब्बों में तो उधर रख रही होती थी। मैं ये सोचता था, यार जब ये वापस निकालती हैं तो उतने ही पैसे होते हैं, ये बढ़ते क्यों नहीं है। मतलब काश कोई ऐसा डब्बा होता इस टाइप का जिसमें वो 500 रुपये डालती और डाल के भूल जाती, और थोड़े देर से बाद जब उस पैसों को वो निकालती वापस, तो उसमें पैसे डबल होके यानी कि 1000 रुपये निकलते। तो ये सोचता था कि ऐसा कोई डब्बा है नहीं, लेकिन ऐसा डब्बा था मौजूद उस वक्त भी और अब भी है। वालदा को पता नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल सेविंग्स डिफेंस सर्टिफिकेट की। नेशनल सेविंग्स की बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन मिसाल और समझाने के लिए मैं ये डिफेंस सर्टिफिकेट की एग्जांपल दे रहा हूँ। हुकूमत ने 10 दिसंबर को इसके रेट्स बढ़ा दिए हैं और अब 11.12% एनुअल रिटर्न है इसमें। और ये 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर है ये रेट। बेसिकली अब होगा ये कि इस डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 साल के बाद, क्योंकि इसकी मेचोरिटी 10 साल की होती है, तो जो हुकूमत का तख्मीना है उसके मुताबिक आपको तकरीबन 190% इस पर मुनाफा मिलेगा। यानी इन्वेस्ट किए हुए हर 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 1,87,000 रुपये का मुनाफा मिलेगा। और अगर इसी तनासब से आप देख लें, अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो ये तकरीबन आपके 28,70,000 रुपये बन जाएंगे 10 साल बाद। ओबियसली आपका जो असल है और जो उस पर सूद है, मुनाफा है, वो मिलाकर। अब आप कहेंगे यार 10 साल तो बड़ा लंबा अरसा है, कोई छोटा इन्वेस्टमेंट होराइजन बताओ, 2 साल 4 साल का। तो नेशनल सेविंग स्कीम्स की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये एक थी। इसमें बहबूद सर्टिफिकेट भी है। इसके भी रेट हुकूमत ने बढ़ा दिए हैं, 12.96, तकरीबन 13% के करीब कर दिए हैं सालाना। इसका मतलब ये है, और इनफैक्ट ये आपको जो इसमें प्रॉफिट है वो आप हर महीने भी ले सकते हैं। तो अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं इसमें, तो हर माह आपको 1,080 रुपये इसमें मिलेंगे। 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो हर माह आपको 10,800 रुपये मिलेंगे इसी तनासब से। और इसमें बस फ़र्क ये है कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। ये जो बहबूद सर्टिफिकेट है ये बेवा ख़वातीन के लिए है, माजूर अफराद के लिए है, या बुज़ुर्ग शहरियों के लिए जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है। जो पेंशन सर्टिफिकेट है वो जो सरकारी मुलाजमीन है, रिटायर्ड, उनके लिए है। फ़ेडरल गवर्नमेंट के हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हो, उसका भी रेट यही है, तकरीबन 13% सालाना। और उस पर भी वही आपको मुनाफा मिलेगा जो कि आपको बहबूद पे मिल रहा है। लेकिन फ़र्क यह है कि जो पेंशन वाला प्रोडक्ट है वो अकाउंट है, सर्टिफिकेट नहीं है। मतलब आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा नेशनल सेविंग के साथ, उस पर भी आप मंथली मुनाफा ले सकते हैं। अच्छा जी, मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और इनफैक्ट आपके कुछ जानने वालों को इसकी ज़रूरत होगी जिस तक आप ये पहुंचा सकेंगे। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं। मैं बिज़नेस जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, कोई लाइसेंस फाइनेंशियल एनालिस्ट या एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई मनी मैनेजर नहीं जो आपको मशवरा दे रहा हूँ। तो आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च कर लेनी है। यहाँ तक कि क्योंकि मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ नेशनल सेविंग्स की वेबसाइट से और कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ के अपनी रिसर्च करके बता रहा हूँ। आप उसको डबल चेक कर लें, तहकीक कर लें, अपनी तसल्ली कर लें कि आप जो चीज़ समझ रहे हैं मुकम्मल तौर पे वो सही है या नहीं है, फिर कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिएगा। मुझे इस वीडियो को करने के लिए किसी ने पैसे नहीं दिए। इसको करने का मकसद सिर्फ ये है कि फ़ाइनेंशियल अवेयरनेस हो जाए। जैसे मेरी अम्मी को नहीं पता था कि ऐसा कोई डब्बा है जिसमें पैसे डाल के पैसे डबल हो जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज की अम्मियों को पता चले। तो इनकी अगर आप नेशनल सेविंग्स की वेबसाइट पे जाएं तो आप जाके देख सकते हैं। इस पर पता चल जाएगा आपको। इस पर सारे आप प्रोडक्ट में जाएंगे, उसमें दोनों चीज़ें दी हुई, सर्टिफिकेट्स भी हैं और आपकी जो वो भी हैं, अकाउंट्स भी हैं। दोनों तरह की प्रोडक्ट्स दी हुई हैं। आप जिसमें भी जाएंगे आपको पता चल जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है, और अकाउंट खोलने के लिए या सर्टिफिकेट ख़रीदने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए। जैसे CNIC है, और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो नाइकॉप या POC वगैरह, ये रिक्वायरमेंट पता चल जाएंगी। मिनिमम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगी। और अगर आप वक्त से पहले यानी मेच्योरिटी है किसी प्रोडक्ट की, उससे पहले पैसे निकालते हैं तो उसकी क्या पेनल्टी है, कोई फ़ीस देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, कोई कट ऑफ डेट है कि जिसके बाद निकालेंगे तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा और प्रॉफिट आपको मिलेगा, ये चीज़ें भी दी हुई होंगी। प्लस इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए। जैसे मैंने आपको बताया था बहबूद बेवाओं के लिए, माजूर अफराद के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए। डिफेंस में सब कर सकते हैं, इवन छोटे बच्चों के लिए भी आप जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मिसाल तौर पे आपको पता है 10 साल बाद आपका बेटा या बेटी जो है वो यूनिवर्सिटी पढ़ने जाएगी बाहर, या पाकिस्तान में ही पढ़ेगी। ओबियसली उसका बहुत ख़र्चा होता है, अगर आप एकदम से करेंगे तो आप तैयार नहीं होते। तो आप इस तरह का सर्टिफिकेट उसके लिए ले सकते हैं, प्लानिंग करके कि यार इतनी ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरे अंदाजे से उस वक्त 10 साल बाद इतने पैसे ये बन जाएंगे, तो मैं उसकी जो यूनिवर्सिटी का ख़र्चा है वो निकाल लूँगा। या कोई भी ऐसा प्लान जो आपने घर बनाना है आगे जाके। अब बात करते हैं इन स्कीम में इन्वेस्ट क्यों करें। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि ये स्कीम जो है इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, दो रीज़न है। एक तो ये है कि आपको महंगाई को
बीट करना है, उसको हराना है, उससे आगे रहना है। और पिछले 3-4 साल में हम सब ने मज़ा चख लिया पाकिस्तान के अंदर। इनफैक्ट दुनिया में हर जगह महंगाई हुई, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हुई है। तो सब ने मज़ा चख लिया भाई कि महंगाई कितनी बुरी हो सकती है। लोग खुदकुशियाँ करने पे आ गए हैं, ये हालात हो गए। तो उससे बचने के लिए अब इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 5 साल पहले जो सामान मैं 1 लाख में ख़रीद सकता था, या चलें छोटा अमाउंट यूज़ करता हूँ, 5 साल पहले जो सामान मैं 10,000 में ख़रीद सकता था, आज उतना ही सामान ख़रीदने के लिए मुझे 14,000 रुपये चाहिए। ये मैं 4-5 साल का जो एवरेज इन्फ्लेशन है उसकी बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। सो इवन अगर आप पिछले 10 साल का भी देख लें, क्योंकि डिफेंस सर्टिफिकेट की मैच्योरिटी 10 ईयर की है, तो उससे कंपेयर करते हैं। पिछले 10 साल का जो औसत महंगाई की शरह रही है वो 7% रही है। ठीक है, बीच में कुछ ऐसे साल भी आए हैं जिसमें 14%, बल्कि इससे भी ज़्यादा रही है, कुछ में 6-7% भी रही है, लेकिन जो औसत है 10 साल की वो 7% रही है। इसकी वजह से डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट अगर उसका लास्ट 10 ईयर में जो सबसे कम रेट भी है ना, उस हिसाब से भी जो उसका रिटर्न बनता है वो तकरीबन आप कह लें कि 100% से लेकर 10 साल के अंदर 400% के बीच में। यानी इन द वर्स्ट केस सिनेरियो भी आप जो महंगाई है उसको अगर एडजस्ट करते हैं तो 3% मुनाफे में ही रहते हैं, यानी आपकी जो जो सेविंग्स है वो 3% जो है बढ़ जाती। 2022 तो शुरू हो रहा है, जो इन्फ्लेशन का आउटलुक है वो 11.5-12% का है। तो इससे स्टार्ट हो रहा है, तो अंदाज़ा लगा लें आप कि कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो आपको 11-12% से कम रिटर्न दे रहा है अगले साल में, वो अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इनफैक्ट नेट बेसिस पे वो लॉस ही होगा, क्योंकि अगले साल अगर इन्फ्लेशन 11% रहती है तो कम से कम मुनाफा आपको 12% मिलना चाहिए, मतलब 11% से ऊपर मिलना चाहिए। अगर 12% मिलता है तो कम से कम 1% तो आपको रिटर्न मिलेगा ऑन अ नेट बेसिस। सो जो दूसरा रीज़न है कि आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए इस तरह की स्कीम में, वो है अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करना। इन्फ्लेशन से तो आप आगे रहें ऑब्वियसली, फिर ज़ाहिर है आप 2-3% तो नहीं आगे रहना चाहेंगे, आप चाहेंगे मैं 10% आगे रहूँ, 20% आगे रहूँ। तो इस वक्त अगर आप देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ स्टॉक मार्केट की। सुहेल साहब हमारे अच्छी सोर्स हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की, उन्होंने मुझसे एक रिपोर्ट शेयर की। तो वो मैं देख रहा था कि जो 10 ईयर रिटर्न है स्टॉक मार्केट का, कि 10 साल का, तकरीबन 14% है। तो इस वक्त अगर आपको जो सेविंग सर्टिफिकेट्स के जो मैंने कुछ एग्जांपल दिए आपको बहबूद की और पेंशन की, वो अगर आपको 13% के करीब दे रही हैं, यानी पीएसएक्स का जो हिस्टोरिक रिटर्न है उसके आसपास, तो ये बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल इसमें तकरीबन रिस्क ना होने के बराबर है, जबकि स्टॉक मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि इस वक्त जो है ना वो साइकिल रिवर्स हो रही है। आप नोट करें कि मेरी बैंक का मुझे ईमेल आया कि टर्म डिपॉजिट रेट वो मुझे ऑफ़र कर रहा है 10% से भी ज़्यादा। ठीक है, तो उस डबल डिजिट में आ गए हैं वो लोग। नेशनल सेविंग्स ने अपने 10 दिसंबर को, जो मैंने शुरू में आपको बताया, 10 दिसंबर को उन्होंने अपने रेट्स बढ़ा दिए तकरीबन सारे प्रोडक्ट्स के। तो ये सारी साइकिल अब रिवर्स हो रही है। इंटरेस्ट रेट वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, पीएसएक्स में ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि पीएसएक्स जो है वो बिल्कुल ही अनअट्रैक्टिव हो गई है। मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि पीएसएक्स रिस्की होती है, आज बहुत ऊपर है कल नीचे पता नहीं होता। ये जो इंटरेस्ट बेस वाले होते हैं ये फिक्स रिटर्न है, गारंटीड है, गवर्नमेंट के प्रोडक्ट है, रिस्क ना होने के बराबर है। उसमें भी अगर आप देखें तो बहुत सारे साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें, अगर मैं जो रिपोर्ट देख रहा था पिछले ही अगर 8-10 साल की बात कर ली जाए, तो इनफैक्ट 2002 से अगर मैं बात करूँ 2021 तक, तो ऐसा भी साल गुजरा जो एक साल में 92% रिटर्न मिला। यानी जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का जो एक मिनिमम बेंचमार्क है 100% का, 10 साल के अंदर आता है, स्टॉक मार्केट ने एक साल में तकरीबन उतना रिटर्न दे दिया। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, सो लेकिन अगर आप देखें ऐसे बहुत सारे साल भी गुजरे हैं जिसमें पीएसएक्स ने -42%, -19% भी रिटर्न दिया, यानी कि बिल्कुल ही नीचे रही है। तो रिस्क होता है उसमें ऑब्वियसली। और यहाँ पर फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर आप चाहते नहीं यार मुझे स्टॉक मार्केट की अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं करनी, तो फिर उसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यानी आप करते हैं कि अपनी जो सेविंग्स हैं उसको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब जो लोग ऑब्वियसली 40-50 साल की एज में रिटायरमेंट के करीब हैं, वो रिस्क कम लेना चाहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते उनका पैसा डूब जाए, उनकी फिर रिकवरी कब होगी पता नहीं है, 10 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा जो अच्छे एडवाइज़र होंगे आपके, वो यही कहेंगे भाई अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो आप इस तरह के प्रोडक्ट्स में जाएँ, नेशनल सेविंग्स टाइप प्रोडक्ट्स में, जिसमें आपको बगैर रिस्क के डबल डिजिट में रिटर्न मिल रहा है, 10-12%, 13%। तो वो बेहतर है बजाय इसके कि आप स्टॉक मार्केट में जाएं, जहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें जो डाउन साइकिल चल रही है तो उसको वापस आने में पता नहीं 5 साल लग जाएँ, 10 साल लग जाएँ, और फिर वो उतना रिटर्न दे भी ना। तो हाँ, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं 30 साल के 35 साल के, नहीं यार मैं रिस्क लेता हूँ, उसमें ये हो सकता है कि मे बी आप डिवर्ट कर दें। अच्छा ठीक है, इस वक्त रिस्क फ्री रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है, तो मैं
60-70% उसमें लगाता हूँ, 30% पे मैं अभी भी एक्सपोजर लूँगा स्टॉक मार्केट में, ठीक है, हाई रिस्क है, लेकिन अगर ऊपर चली जाती है तो कुछ वहाँ से भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन मैं आज उस तरफ नहीं जा रहा। आज मैं फोकस रखूँगा नेशनल सेविंग स्कीम पे। यहाँ पर मैं इसको लंबा नहीं खींच रहा, क्योंकि अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो सारी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। ये साइकिल रिवर्स हो रही है, और रिवर्स होने का मतलब क्या है, जो मैंने याद है मुझे समा मनी पे स्टार्ट किया था उसको भी साइकिल ऊपर थी। होता क्या है, अब स्टेट बैंक ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं एकदम से, इतना आई थिंक 9.5% पर ले गए 2 महीने के अंदर। तकरीबन 2.5% से भी ज़्यादा रेट बढ़ा दिए। ये बहुत बड़ा जंप है, और एशिया में सबसे ज़्यादा हॉकिश पॉलिसी है ये। बहुत ही अग्रेसिव रज़ा बाकर साहब ने रेट बढ़ाया, क्योंकि इन्फ्लेशन उनको नज़र आ रहा है कि काबू में नहीं आ रही है। तो होगा क्या, अब अगर ये इन्होंने जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी उससे लग ये रहा है कि अभी दोबारा फ़ौरन तो नहीं बढ़ाएंगे। तो अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं यार रेट थोड़े से और ऊपर चले जाएंगे तो फिर इन्वेस्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल में मेरे मुझे नहीं लगता कि अभी फौरी तौर पे मज़ीद ऊपर जाएंगे। क्योंकि होगा क्या, अगले 1-1.5 साल में इलेक्शन आने वाले हैं, तो जो आउटलुक है इन्फ्लेशन का वो ठीक है, ऊपर है, 11% के आसपास है। लेकिन स्टेट बैंक जो है वो ऑलरेडी इतनी स्पीड से बढ़ा चुका है, तो अभी फौरी तौर पे शायद वो ना बढ़ाए। क्योंकि जो मैंने इनके स्टेटमेंट पढ़ा है, ये ग्रोथ को भी प्रिजर्व करेंगे, ठीक है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट ऊपर रखा, लेकिन ये इतना ऊपर नहीं लेके जाएंगे कि बिल्कुल ही ब्रेक लगा दें इकॉनमी को। थोड़ा सा नीचे आएगी। जो मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ा था, आई थिंक अभी जो रिसेंटली हमारी 4% के करीब ग्रोथ थी जीडीपी की, लेकिन अब और स्टॉक मार्केट ने आई थिंक 38% रिटर्न दिया है पिछले साल में, जो कि अच्छा बहुत हेल्थी रिटर्न है। फिर अब वो डी ग्रोथ होगी, थोड़ी सी स्लो डाउन होगा, तो ऑब्वियसली जो कंपनीज़ हैं जो अफेक्ट होंगी इस साइकिल से, ऑब्वियसली उनके रिटर्न भी मुतासिर होंगे, वो इतना ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाएंगे, उनके स्टॉक प्राइस भी उस तरह से अप्रिशिएट ना हो, शायद डिविडेंड भी ना दे पाएँ। स्पेशली इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से उसका जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल है वो बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी ग्रोथ साइकिल को, तो इसलिए स्टॉक मार्केट उतनी अट्रैक्टिव नहीं होगी। बट एट द ऑन द फ्लिप साइड ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि इस साइकिल से बेनिफिट भी लेती हैं, उनको फ़ायदा होता है। आई थिंक बैंक उनमें से एक हो सकते हैं जिनको फ़ायदा और अच्छा रिटर्न दे दें। तो ये सो सारी डिटेल है उसके लिए, या फिर आप ऑब्वियसली न्यूज़ फॉलो करते रहें। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, और मज़ीद ऊपर जाएंगे उसमें मुझे फ़ौरन नहीं ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे, अनलेस के इन्फ्लेशन में कुछ और ही मज़ीद ज़्यादा हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि एक और सुपर साइकिल आ जाए इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस की, जिसमें स्टेट बैंक है नहीं यार 9.5% काफ़ी नहीं है, 10% ऊपर लिया, वरना मुझे ऊपर जाते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ऐसे इन्वेस्टमेंट में जाना जो इंटरेस्ट रेट पे बेस करती है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलें जी, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन मैं आखिर में रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा। एक तो माज़रत करूँगा कि बहुत अरसे बाद मैं वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि जो यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बहुत ही मुझे उसने बिज़ी रखा हुआ है। ये समझ लें कि T20 इनिंग का जो पावर प्ले वो होता है, स्टेज होता है, वो था, और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग स्केड्यूल था। रातों को जाग जाग के असाइनमेंट्स की, इनफैक्ट कोई कोई हफ्ता तो ऐसा था 3-3 रातों में सोया नहीं स्ट्रेट, और चौथे दिन पे 12-13 घंटे सो के नींद पूरी की। तो ये हाल था। लेकिन बहरहाल वो टर्म ख़त्म हो गई है। 1-2 असाइनमेंट्स ड्यू हैं, लेकिन मेरे पास अभी टाइम है 2-3 हफ्ते का, तो वो मैं आराम से कर सकता हूँ। बट इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। कोशिश करूँगा कि अब थोड़ा सा और फ्रीक्वेंटली करूँ। ट्रांजिशन थोड़ी मुश्किल है, मगर आपको एग्जांपल दूँ कि कमिंग फ्रॉम समा मनी फेम, जहाँ मैं कराची में आकर निकलता था, अक्सर फैमिली और रिश्तेदारों में तो लोग ज़ाहिर है पहचानते थे, बट बाहर भी अक्सर लोग सड़कों पे मार्केट्स में पहचान लेते थे। और यहाँ पर मैं लोगों के पीछे भाग रहा होता हूँ बात करने के लिए, कोई लिफ्ट नहीं करा रहा होता। सो कमिंग फ्रॉम दैट थिंग टू बीइंग नो वन हियर इन लंदन, ये थोड़ा सा मुश्किल फेज़ है। तो मुझे अपने असाइनमेंट्स को करने में और ज़्यादा टाइम लग रहा था, प्लस मैं जॉब्स भी ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे काम चाहिए ओब्वियसली सर्वाइव करने के लिए। मैं लिमिटेड सेविंग्स के साथ आया हूँ, और स्कॉलरशिप का अमाउंट भी इतना नहीं है कि मुझे जो है वो बियॉन्ड सर्टन लिमिट आगे फाइनेंस कर सके। तो मेरा टाइम वहाँ लग रहा था, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं कर पा रहा था, और अभी भी मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिली नहीं है। तो बट कोशिश करूँगा कि मैं मज़ीद वीडियोज़ करूँ और कम गैप के साथ करूँ, एटलीस्ट अपने टर्म ब्रेक के अंदर। तो आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को आप हर उस शख्स तक पहुँचाएँ जो इससे फ़ायदा उठा सकता है। स्पेशली ऐसे लोग जो महंगाई को लेके परेशान हैं, लेकिन उनके पास सेविंग्स ज़रूर रखी हुई है, तो उनको ये काफ़ी काम आएगा ये मशवरा। और मैं कोशिश करूँगा लिंक्स डाल दूँ जो मैंने ज़िक्र किया है वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन में। और अगर किसी ने क्वेश्चन करना है तो कोशिश करूँगा टाइम निकाल के आप कमेंट्स में क्वेश्चन कीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।